अक्टूबर का महीना आ गया है और बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं। हर बच्चा डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि आखिर में ये परीक्षाएं कैसे दी जाएंगी। मैं आपको बता दूं, 3 किस्म के बच्चे हैं समाज में। एक वो बच्चा जो अपने आप को अव्वल लाना चाहता है, यानी जो बहुत बुद्धिमान है। दूसरा वो बच्चा जो कि मध्यम है, और तीसरा वो बच्चा जो अपने आप को कमजोर समझता है। तो बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए ये तीनों कैटेगरी अपनी तैयारी में लगी हुई है। ये वीडियो मैं विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बनाया हूं जो मध्यम वर्ग के हैं या फिर जो कमजोर बच्चे हैं। उनको बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है, बोर्ड से पहले क्या क्या तैयार होना चाहिए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि युद्ध की अपनी रणनीति होनी चाहिए, उसी प्रकार विद्या अर्जन की भी अपनी एक रणनीति होनी चाहिए। तो बोर्ड की तैयारी कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सामने 2022 दिख रहा है और इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है। 2022 का बोर्ड आपको देना है। उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। जो ये औसत बच्चे हैं, मध्यम वाले या कमज़ोर वाले, जिनको समझ में नहीं आता है कैसे क्या किया जाए, विशेष रूप से एक रणनीति बनाइए। वो रणनीति कैसी हो, मैं बताता हूँ। मैंने भी 18-19 सालों से बोर्ड की तैयारी बच्चों की कराई है। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी बच्चों के आए हैं। तो मैंने एक रणनीति से पढ़ाया। मेरा एक तरीका था कि कैसे क्या पढ़ाना है। वो रणनीति मैं आपके सामने आज साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। देखिए, बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें जो पेपर आता है वो पूरी किताब से आता है। कोई विशेष ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ से प्रश्न आता है और कहीं से नहीं आता है। जब पूरी किताब आपके पाठ्यक्रम में है तो पूरी किताब से आता है। आपको करना क्या है? आपको मैथ भारी लगती है या फिर साइंस भारी लगती है या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट भारी लगता है, पूरी किताब आपको समझ में नहीं आती है, तो पूरी किताब के चक्कर में आप ना पढ़ें। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप हो मध्यम, जिसे मेहनत करनी है, और जो कमजोर है उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप पूरी किताब के चक्कर में ना पड़ें। आप विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से ये देख लीजिए कि आपको किताब में क्या आता है, क्या आसान है। सिर्फ उस चीज को खूब तैयार करें जो चीज आपको समझ में आती है, और उसके यदि आप मास्टर बन जाते हो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप परीक्षा को आराम से दे देंगे। इसकी एक रणनीति है। रणनीति क्या है? जैसे 2022 का मुझे बोर्ड देना है और 2021 में बोर्ड ही नहीं हुआ है, तो 2021 को छोड़ दीजिए। मैं विशेष रूप से 4 वर्षों के पेपर आपको बताता हूं। 2016 लिख लीजिए, 2016, 2018, 2019 और 2020। इन 4 वर्षों के पेपर को लीजिए और ये मूल्यांकन कीजिए कि प्रश्न कहां से आए हैं, कौन से सेक्टर से कितने प्रश्न आते हैं, और उस सेक्टर में आपको कौन सा सेक्टर आता है। जो सेक्टर आपको आता है उस पे लग जाइए आप। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3-4 महीने में पूरी तैयारी हो जाएगी। या फिर आपको इसके बावजूद भी परेशानी होती है तो इन 4 वर्षों के पेपर को निकालिए और इन 4 वर्षों के पेपर में से जो प्रश्न आपको समझ में आते हैं उन प्रश्नों को हल कीजिए और उनके तरीकों को सीखिए। बस ऐसे सीखिए कि वो प्रश्न आपको पूरी तरह से आने चाहिए। इस प्रकार आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला देंगे और उस कॉन्फिडेंस से आप बोर्ड की तैयारी कर लेंगे। बोर्ड का पेपर बहुत भारी नहीं आता है। वो एक टेक्निकल पेपर होता है जिसमें बच्चों का ये मूल्यांकन किया गया है कि बच्चों को कितना आता है। तो छोटा सा रूप बनाइए कि मुझे क्या पढ़ना है। आज जो पढ़ना है उसको छांट के अलग रख लीजिए।
और जो आपको नहीं आता है उसको किनारे कर दीजिए, क्योंकि अब जो नहीं आता है उसकी तैयारी अक्टूबर से आप नहीं कर सकते, समय कम है आपको। जो आता है उसको आप एकदम ऐसे कीजिए कि वो पूरी तरह से आए, उसकी पूरी जानकारी हो। अगर आपको पूरी जानकारी होती है तो आप बोर्ड के पेपर में इस लेवल से तो जाओगे कि मुझे कुछ आता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप पॉजिटिव सोच के जाओगे। जब आप पॉजिटिव सोच के जाओगे तो फिर आपकी तैयारी पूरी रहेगी। इसीलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्षों के पेपर को, जैसे मैंने बताया 2016, 2018, 2019, 2020, इन पेपरों को 4 वर्षों को पेपरों को कर लीजिए और आप विशेष रूप से इनकी तैयारी करके बोर्ड में बैठिए। निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इस पे आप ध्यान दीजिए, ये 4 वर्ष के पेपर आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो।